पूजा जी के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि समाजवाद बड़ा है या मनीष जगन अग्रवाल। लेकिन शैलेश साहब के पास आ रहे हैं, ये बताइए कि जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इस ट्विटर वार को लेकर क्या सोच रही हैं? क्योंकि दल तो अपना अपना मामला जस्टिफाई करेंगे और कर भी रहे हो, सब कुछ देख रहा है, खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। लेकिन तहजीब के शहर में बेटियां क्या कह रही हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी राजनीतिक दल हैं, तो उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें उनके अपने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है वो भी शामिल होते हैं। लेकिन जो एक आम वोटर है, जो फीमेल्स है, जिनके लिए हम ये आज बात कर रहे हैं, इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी की तमाम ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये लोग इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा हो रहा है। क्या नाम है आपका? अदिति शुक्ला। अदिति, आप बताइए, जिस तरह से सोशल मीडिया ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल्स के लिए ऐसी अब्यूसिव लैंग्वेज कैसे आप देखते हैं? I think females should not be targeted in this proper situation, and it's very bad of political parties that they are doing this. आपका नाम? सर यशिका यादव। आप बताओ किस तरह से आप देखते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सब कहते हैं, जब मंच पे होते हैं नेता कहते हैं कि हमसे ज़्यादा सम्मान किसी दल में नहीं महिलाओं का, लेकिन आज इस तरह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे, ऐसी भाषा जो हम आपके सामने बोल भी नहीं पा रहे। सर डिस्पाइट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी दैट आई सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं उसके ट्वीट्स को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोलूँ कि हाँ नहीं उन्होंने किया तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही पार्टीज़ इस चीज़ में गलत हैं, और जो भी फीमेल हैं उनको ये रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़ रोज़ दिखता है अखबारों में ये सब, तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत डीमोटिवेटिंग लगता है। और इस चीज़ में एज अ वोटर मैं कहूँगी कि दोनों ही पार्टीज़ इसमें बहुत गलत हैं, और एज अ वोटर अगर मैं इस क्राइटेरिया को लेके अगर मैं वोट करने जाऊंगी तो मैं इन दोनों में से किसी को भी अपना वोट कास्ट नहीं कर पाऊंगी। बहुत बड़ी बात है कि अवधेश कही है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपका नाम? खुशी कश्यप। खुशी, आप बताओ। सर मुझे ये लगता है कि इतना विमेन के लिए बोलना, आप अगर आपको अपना वर्क शो करना है तो आप अपने मतलब पॉलिसीज से शो करिए, आपका जो काम है उससे शो करिए। किसी विमेन के लिए टारगेट करना वो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी विमेन को बोल रहे हो वो बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा के अंदर जाएगी, उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो और भी विमेन्स है वो भी सोचेंगे, जब अगर एक लीडिंग पार्टी से होके उसके साथ ये सब हो सकता है तो एक कॉमन लड़की के लिए क्या ही रह जाएगा फिर नेशन में। हम बात करते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की, और बिल्कुल एम्पावरमेंट की बात होती है। शैलेश आएंगे, पूजा जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपको आवाज आ रही क्या? जी पूजा जी, सवाल ये है कि जो पूरी तस्वीर बनी, कल मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया और उसके बाद फिर वो मामला उठा कि ऋचा राजपूत ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन जो बीते 2.5-3 महीने से सपा का मीडिया सेल अभद्रता कर रहा था, तमाम बीजेपी नेताओं को उनकी मां, बहन, बेटियों पर टिप्पणी, अंडरगारमेंट्स के कलर बताए जाने लगे थे। क्यों 2.5-3 महीने से नहीं जागी सपा और अचानक से एक पॉलिटिकल इवेंट खड़ा हो गया? क्या आप मानती हैं कि ये चीज होनी चाहिए थी, इसको बहुत पहले रोक देना चाहिए था? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही ये बात कह रही है कि राजनीति की शुचिता को बनाए रखना चाहिए, और माननीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र, मुझे लगता है इन दिनों अगर हम नए दौर की बात करें तो अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी कोई अनर्गल टिप्पणी, अपमानजनक शब्दों का सोशल मीडिया ऑफिशियल हैंडल से अगर 3 महीने से टिप्पणी हो रही है, इसका मतलब अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे थे उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, हम ऐसी भाषा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, और हम बस इतना कहेंगे कि जब पूरे आप ये देखिए पिछले 7-8 सालों से, जब आपको याद होगा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अपना घर खाली किया था तो किस तरह से उनको टोटी चोर कहा गया था, या आपको अगर याद होगा तो लगातार माननीय नेताजी के बारे में जिस तरह की टिप्पणी करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सिर्फ नेताजी की बात नहीं, अब तो बात उनकी बहू और बेटी पे भी आ गई है। अगर किसी ने गलत टिप्पणी की तो जो कार्रवाई उस पर की गई वो कार्रवाई की जाती ना। नहीं, ये कार्रवाई मैम 3 महीने पहले क्यों नहीं हुई? कल ही क्यों जागे जब गिरफ्तारी हो गई उस आदमी की जिसने इतनी गंदगी फैलाई कि पूरे राजनीतिक दल सवालों के घेरे में आ गए?
वो गंदगी देखिए, क्यों नहीं आप रोकी गई समझिए- 3 महीने पहले से? नहीं, बिल्कुल, मैं ये हमेशा कहती हूँ, पूरी समाजवादी पार्टी ये स्टैंड पे क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्तिगत जीवन पे, उसके परिवार पर किसी भी तरह का अनर्गल आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों इस तरह की परिस्थितियां बना रहे हैं देश के अंदर कि लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरह के भद्दे कमेंट्स करें, और जो राजनीतिक लड़ाई है वो विचारधारा की जगह आपस में एक दूसरे के व्यक्तिगत विरोध पर या व्यक्तिगत परिवार के विरोध पर जाकर के शुरू हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप विपक्षी पार्टियां जितनी महिला नेता हैं, मैं बहुत लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, आप विपक्ष की महिला नेताओं के खाली ट्विटर और फेसबुक चेक कर लीजिए। जो सबसे ज्यादा गाली देने वाले लोग हैं वो किस दल के आते हैं, कौन लोग हैं जो लगातार इनको ट्विटर पे ट्रेंड करके समर्थन देते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो कल गिरफ्तारी जो हुई, उसके बाद क्या ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए थी? क्या न्याय का पैमाना मनीष जगन के लिए अलग है और ऋचा राजपूत के लिए अलग है? ठीक है, ये सवाल अब अनिला जी से पूछेंगे, लेकिन ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।